नमस्कार सभी का, आपका स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। आज हम सॉल्व करेंगे भाई आरआरबी ग्रुप डी की 27/11/2025 की शिफ्ट 3। ठीक है, 2 सॉल्व करके मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी। ये पूरी करेंगे हम सीरीज़। 101 शिफ्ट में ये पेपर हुए थे। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने सॉल्व करवाऊँ मैं आपके। और एनटीपीसी की आ चुकी है, तो शाम तक मैं उसकी वीडियो भी डाल दूँगा आज, या नहीं तो कल सुबह तक डाल दूँगा मैं उसकी वीडियो। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई इसमें। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परस में केवल 5 और 10 के सिक्के हैं। केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, ठीक है भाई। मान लेते हैं 5 वाले x हैं और ये वाले y हैं। सिक्कों की कुल संख्या यानी कि x प्लस y हमें दे दिया 118, सिक्कों की संख्या दे दी। ठीक है, अब चेक करो भाई, उन्होंने कहा उनका कुल मूल्य 855 है। कुल मूल्य का मतलब क्या है, यानी कि 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 855। देखो, छोटी किया करो, जितनी इक्वेशन हो सकती है उतनी छोटी किया करो काटने के लिए। अब देखो, इसमें से 5 कॉमन दिख रहा है मेरे को। मैं लिखूंगा यहाँ x, यहाँ हो जाएगा 2y, और वहाँ हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, अपन जो 7 35, 5 एकम 5 171 हो गया। अब देखो भाई, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करो। ठीक है, ऊपर की तरफ माइनस कर देना, ऊपर की तरफ, ताकि माइनस में वैल्यू ना आए। माइनस कब करोगे इसको, या तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट काट दो इसको। डायरेक्ट भी काट सकते हो आप। यहाँ से y आ जाएगा। यहाँ देखो, अब 171 में से आप कितना घटाओगे, 118। 11 में से 8 गया 3, 6 में से 1 गया 5, तो कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 53। अब इसने क्या पूछा है, तो 5 रुपए के सिक्के बताने हैं। y वाले तो 10 वाले थे, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से कहीं भी वैल्यू पुट कर दो, 118 में से घटा दो, कितना, 53, 3, 5 और 6, 65 आंसर आ गया आपका, 65। ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये बाकी जो 2 शिफ्ट कराई है मैंने उनमें सेम रिपीट हुआ है। देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगी, 2/5 आएगी। अब वो यहाँ वो वॉशिंग मशीन ले लेते हैं या टीवी ले लेते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से कम है, यानी कि ये 5 है, तो इसकी कितनी है, 3 है। 40% कम है, घट के आ जाएगी। अब उसने बोला है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है, ये वाली वैल्यू प्लस 80% बढ़ जाती है, ठीक है, और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, ये माइनस 22% कम हो जाती है। ठीक है, अब उसने कहा 7 वॉशिंग मशीन, यहाँ रेशो लो भाई, 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी, और 6 टीवी का कुल रेशो बताना। देखो, यहाँ से काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 7 रेशो 10, ये आपके पास फाइनल रेशो आ गया। अब ये वेटेज एवरेज का क्वेश्चन बन गया। बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ से 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, 7 8 56 560 माइनस कर देना है। 10 की गुणा वहाँ करोगे तो सीधा आ जाएगा 220, और यहाँ टोटल आ जाएगा 17। अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 4 और 3, 340/17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 20% आपका डायरेक्ट आ गया। 20% की वृद्धि होगी, माइनस में आता तो लॉस होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रथम 50 है समप्राकृत संख्याओं का औसत बताना। देखो, डायरेक्ट बता सकते हो आप, इक्यावन होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सम संख्याओं का योग बता देता हूँ मैं पहले आपको। सम संख्याओं का योग, ठीक है, मतलब 2 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, ये होगा आपका n इंटू एन प्लस वन। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो क्या होता है, n इंटू में n प्लस वन डिवाइड कर देते हैं हम, n से कट जाएगा, कितना आ गया, n प्लस वन। बस यही था, 50 प्राकृत संख्याएं थी तो n पुट किया, 50 प्लस वन, इतना हो गया 51। ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 885 अंकित मूल्य की सीपी दे दिया भाई, 800 485, रेशो दे दिया एसपी के साथ, इतने रुपए में बेचा जाता है एसपी, 293 में। ठीक है, अब देखो, ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, तो आप इसकी वैल्यू कम नहीं कर सकते। नहीं तो हम 3 कम कर देते हैं या 5 कम कर देते हैं, यहाँ से तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, इसे कर सकते हैं हम, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक नज़दीक दे रखे हैं। तो इसको घटाना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट घटाओ। 5 में से 3 गया 2, 18 में से 9 गया 9, 1, 192 आ गया। ठीक है, और कितने पे, 485 पे मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 100 से। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भाग करो, काटना नहीं है, काटोगे तो फिर और अटक जाओगे। यहाँ करो भाग 485 से। देखो, लगभग 3 3 पे हैं ऑप्शन, सारे 3 पे, तो पहले इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 4 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो, ज़्यादा जो ऑप्शन उनसे डिवाइड करो। 85 इसकी गुना 3 से करो, 3 पंजे 15, 8 है, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2
3 चौके 12 और 2 14, ये आ गया 14 55। इसको घटाओ 5, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 0, ये 3 पे गया। अब देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 6 पे नहीं जाएगा, 8 पे नहीं जाएगा, ये 9 पे जाएगा। 9 पे जाएगा तो इसके समथिंग आ जाएगा, और 9 9 सिर्फ एक ऑप्शन में है, ठीक है? गुणा करके चेक करोगे तो इसके नज़दीक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऐसे करना है आपको सोल्व। सरलीकरण का है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ से डायरेक्ट इसको हम इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1/6 आ जाएगा यहाँ से प्लस। इसको काटोगे 9 एकम 9, इसको काटोगे 0.4, 0.4 का भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। पॉइंट हटाओगे बटे में 10, 2/5 यहाँ आ जाएगा 2/5, ठीक है? अब देखो भैया माइनस का निशान है। अब इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? माइनस का 0.5, या आप इसको लिख सकते हो माइनस का 1/2। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 1/2। यहाँ से एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 30, 6 पंजे 30, 5 5 छक्के 30, 12 माइनस 2 प्लस कितना आ जाएगा? 15। बस इसको घटा लो, 2 घटाओगे तो यहाँ बन गया 10, 15 और 10 25, 25 और 5 30, 30/30 काटोगे तो कितना आ गया? 1। एक आंसर आ गया आपका, ठीक है? सोल्व करना था, कुछ नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन करनी थी। अब देखो भाई, 11 व्यक्ति 19 दिनों में 58 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। कितने व्यक्ति 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोद देंगे? एमडीएच1 आपने पढ़ा है, यानी कि मैन डे, ठीक है? और सॉरी, मैन डे और वर्क, ठीक है? वर्क आ जाएगा 19 दिन में कितने 11 बंदे कितना फीट गहरा खोदते हैं? 59 फीट गहरा। अब देखो कितने बंदे, एक्स बंदे कितने दिन में, 2 दिनों में कितना गहरा? 118 गहरा। तो काट लो इसको, 19 एकम 19, 59 59 एकम 59, 59 दूनी 118, 2 से 2 कटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 11 99, 9 11 एकम 11 और 9 20, 209 आंसर आ जाएगा, ठीक है? 209 बंदों की जरूरत है इतना गहरा कुआं खोदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। देखो भाई, 267 मीटर लंबी और 153 मीटर लंबी दो ट्रेनें समान दिशा में चल रही हैं, ठीक है? जिनकी स्पीड ये दी है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह ओवरटेक करने में कितना समय लगे? टाइम निकालना भाई हमने, टाइम टाइम निकालेंगे। देखो L1 प्लस L2 तो हो जाएगा लेंथ, डिवाइड में स्पीड घट जाएगी V1 माइनस V2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है? अब देखो इसको जोड़ोगे, 267 प्लस 153, ये चेक करो। अब इसकी स्पीड का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? 126। इसको जोड़ लो भाई, 7 और 3 10, 0, 11 और 1 12 का 2, 3 और 1 4, 420 डिवाइड में 26 आ गया। इसको काट लो भाई, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 7 42, 0, 7 से कटेगा 10, 7 या 21, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पे हमें क्या करना था? 10/3 आ गया, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई और कर देंगे तो पलट जाएगा ये, ठीक है? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सेकंड में बदलने के लिए, 18/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 छीक 18, 6 दूनी 12 सेकंड आ गया, ठीक है? 12 सेकंड आ जाएगा टाइम। आप यहाँ भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ भी इसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हो 5/18 से गुणा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु, 51 विद्यार्थियों की औसत आयु दे दी भाई 24। यदि शिक्षक की आयु हो जाए, यहाँ हो गए 52, तो औसत में कितना फर्क आ गया? 1 का, तो कितनी होगी? 25। देखो यहाँ कितना बड़ा है? +1, यहाँ कितना बड़ा है? +1, इस +1 की मल्टीप्लाई यहाँ 25, प्लस में है ना, प्लस हुआ तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 51, यहाँ गुणा करोगे, ऐड करोगे 6 और 2 7, 76 होगा। वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 52 × 25 माइनस करोगे 51 × 24, कैसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है? बहुत सारे तरीके हैं इसके एवरेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो भाई 72 है, यहाँ से निकालो इसको, यहाँ से निकालो, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 6 कितना हो गया? 30, तो 72/30 हो गया। अब 50, यहाँ प्लस आ गया, ये प्लस लिखा, देखो 25, 25 में से 8 8 घटाओगे तो कितना होगा? 25 में से 8 मल्टीप्लाई 8 घटाओगे तो कितना होगा? ये होगा आपका 16 17, ठीक है? 17 × 5, 17 × 5 करोगे तो कितना होगा? 85। अच्छा, ये तो बार है, ये बार है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो गया 17, बार है मल्टीप्लाई में पूरे के 5, और डिवाइड में कितना है? 97। बस अब इसको सोल्व कर लो, 2 से काट लो, 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर कटेगा, 2 से कटेगा 12 और 5, 12/5 आ गया, 12/5 आ गया, प्लस कितना है? 17, डिवाइड में करोगे 97, मल्टीप्लाई करोगे 5। अब इसका एलसीएम लोगे, 17 5 85, 85 की मल्टीप्लाई 85 में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 97, 97/5, नीचे 97 है और मल्टीप्लाई में कितना है? 5 है, सारा कट गया, ये तो एक आंसर आ गया,
ठीक है, डी ऑप्शन आ गया आपका एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं भाई। 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। कितने पुरुष? एक्स पुरुष उस कार्य को 2 दिन में करेंगे। डायरेक्ट काटना भाई, तो 10 एक्स इज इक्वल टू में 30 दिन में कर देंगे भाई। ठीक है, 30 पुरुष उस काम को कर देंगे 2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था। देखो भाई, इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। ध्यान से सुन लो भाई, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्याएं बराबर दी हैं, त्रिज्याएं समान दी हैं। यहाँ इन्होंने रेशो दे दिया 28/3 का। अब देखो, यहाँ से काटोगे ना, इसको काटोगे, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू 21 आ जाएगी, 21। अब देखो क्या पूछा है, गोले का आयतन बताना हमने। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू दी है 22/7। उपयोग कर सकते हैं हम 22/7। आर क्यूब यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। 21 से 21 कट जाएगा। मल्टीप्लाई करनी है लास्ट का, देखो 1 2 2 चौके 8, 2 ऑप्शंस में है। अब हमें ये गुणा करनी पड़ेगी। अब गुणा करोगे ना, अब ये आएगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखो, ये होता है इसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होती है। अब पाई में है 22, 22 किसका मल्टीपल है? 11 का। ठीक है, 11 का मल्टीपल है 22। सबसे पहले ऑप्शन चेक किया करो, 11 का मल्टीपल है, डायरेक्ट निकलेगा डायरेक्ट। देखो, ये ऑप्शन चेक करते हैं पहले वाला। ये देखो, 8 8 और 8 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। अब इवन प्लेस वाले देखो, 8 -8 करके 11 का मल्टीपल आ रहा है ना, एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिर्फ ये। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। वैसे अगर आपको करना है तो आप ऐसे करोगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन पेपर में हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि हमें किसी को समझाना नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 2 बंदे हैं, अनमोल और आयुषी। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से 7500 का कुल लाभ है, यानी कि अनमोल प्लस आयुषी का कुल लाभ है 7500 रुपये। ठीक है, इसमें से अनमोल का लाभ दे रखा है भाई। अनमोल का हिस्सा 2700 रुपये। अनमोल का 2700 रुपये है। रेशो बना लो इसको। ठीक है, इसको काटोगे आप 3 से, 25 दिया 75 और 3 निम 27। अब देखो, यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। अनमोल का निवेश पूछा है। अनमोल का निवेश का मतलब यानी कि 9 का मल्टीपल जरूर मिलेगा वो आपको। 9 का मल्टीपल ऑप्शन चेक करना है। 9 का मल्टीपल देखो, 7 और 2 नहीं, ये कट गया, 4 और 1 5 बच गया, ये नहीं आंसर। इसको चेक करो, 0 से 0 गई, ये 8 और 1 9 कट गया, ये 6 बच गया यहाँ, ये भी नहीं आंसर। 7 और 4 11, या ये कर लो, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 4 11 होगा, ये भी नहीं है, तो ये अकेला बच गया। देखो, 6 और 1 7, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27, ये कट गया, डायरेक्ट आ गया। बाकी आपको करना है तो अब ये आ गया। टोटल वैल्यू दी है 25 और 9 31 की वैल्यू दे दी हमें। 25 और 9 34 की वैल्यू दे दी, 46। 600 अपॉन कितना हो गया? 34। इसका हिस्सा निकालना है। गुणा करोगे तो आपका आंसर यही आएगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चनों को, जब मल्टीपल मिल गया तो हमें। अब देखो, यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती बताना। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, A/B C। ठीक है, ये होता है तृतीय अनुपाती, B/C। ये होता है हमारा तृतीय अनुपाती, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। TP लिख देता हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन। अब यहाँ क्या होती है, B का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू A गुना C। यहाँ से C निकालेंगे तो हम आ जाएगा B स्क्वायर अपॉन A। ये आ जाएगी वैल्यू C की, थर्ड प्रोपोर्शन की। तो यहाँ से निकालोगे B का स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई A, यानी कि 32। ये होता है TP। अब यहाँ से काट लो, 4 8 32, 4 6 24, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 से कितना हो गया? 18। 18 आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 8 और 24 दिन में करते हैं। ए है कोई बंदा, बी है और सी है। एक काम को 3 दिन में, एक 8 दिन में, एक 24 दिन में। तो एलसीएम आ गया इनका 24। ठीक है भाई, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 1। एफिशिएंसी आ गई इनकी। एक साथ काम करते हुए 8 और 3 11 और 1 12 यूनिट से काम कराना है। कितना काम कराना है? उसी काम का 3 गुना, 24 का 3 गुना, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो कितने दिन में निपटा देंगे? 6 दिन में। सिंपल आंसर होगा आपका, 6 दिन में निपटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। 60% बचत कर दी भाई, 40% खर्च कर दिया उसने। तो 40% की वैल्यू दी है 440। ठीक है, ये कितने गुना है? 11 गुना। अब उसका आय निकालनी है। उसकी आय आती है 100% होती है, इसका 11 गुना कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा, तो 1100। 1100 आंसर आ गया आपका, सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू 2x होता है। आप यहाँ पुट करोगे, देखो पुट करोगे, पुट करो x इज इक्वल टू 1, पुट करोगे x इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे, 2 इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, x की वैल्यू 1 आएगी। अगर ऐसे भी नहीं आता तो आप इसको x ऐसे भी कर सकते हो, 1 इस 2x को इस साइड लेके आओगे, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी वैल्यू निकालोगे तो आप x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। कैसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा आपको क्या वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ 1 पुट करोगे, 1 की पावर 4 1 होता है, ठीक है, 1 की पावर 4 1 होता है, माइनस 1 कितना आ गया 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, लो लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक त्रिभुज है पी एम एन, एंगल पी 76 डिग्री है, एम और एन बाह्य कोणों के समद्विभाजक हैं। देखो भाई मैं आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ, एक त्रिभुज है, ये देखो ये एंगल बाई सेक्टर है, ये इसका एंगल बाई सेक्टर है, इस कोण का एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है, कोण समद्विभाजक। ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये अंदर की तरफ है ना तो ये 90 प्लस थीटा बटे 2 होता है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी बार होती है, अगर इसका एंगल बाई सेक्टर है ये वाला, ठीक है, इसका एंगल बाई सेक्टर है ये वाला, और यहाँ मिलते हैं ये एंगल थीटा है तो ये वाला होता है 90 माइनस थीटा बटे 2, ये 90 माइनस थीटा बटे 2 होता है। अब इसने बाह्य एंगल दिए हैं, बाह्य दिए इसने, देखो बाहर का कोण जो दिया है, एंगल पी दे दिया इसने 76, एक त्रिभुज बताई इसने पी एम और एन, ये बाहर वाले एंगल दिए हैं इसने, ठीक है, इसके बाहर वाले ये कोण समद्विभाजक, ये एंगल दिया इसने 76, ये पूछा है, ठीक है। एम ओ दे दिया, ये एम ओ एन, ये कितना एंगल होगा, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 76, 76 घटाओगे 90 माइनस थीटा बटे 2 यानी कि 2 बाई इसको करोगे तो 2 तिया 6 2 अठे 16, यानी कि 90 में से कितना घटाना है 38 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 52 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। बी ऑप्शन होगा आपको, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोस थीटा दिया है 5/13, भाई ये सिंपल कर सकते हो आप इसको, ठीक है, सिंपल तरीके से कर सकते हो इसको, वैसे उसके बहुत सारे हैं तरीके करने के, बाद डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। 5/13 दिया है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। कोस थीटा आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का वाला, अलग अलग तरीके से पढ़ते। कोस क्या होता है A/K, ठीक है, A/K 13 ये दे दिया आधार, तो आप इसको बेस लिख लो, ये 5 हो गया, ये कितना होगा आपका 12। अब निकालनी है वैल्यू, साइन की वैल्यू निकालोगे तो L/K, L यहाँ से कितना है 12, 12/5, 12/13, यहाँ से हो जाएगा 12/13, 1 माइनस 12/13 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 12/13, ये रूट में होगा, यहाँ से घटाओगे तो 1/13, नीचे करोगे तो 25/13, ठीक है, ये पलट जाएगी रकम, 13 से 13 कटेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी बार आपकी, ठीक है, रूट से बाहर आ जाएगी 1/5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल, ये भी नहीं आता तो मैथ छोड़ देना चाहिए फिर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों में बताना, मिश्र धन बताना भाई, डायरेक्ट कर लो। देखो 6500 का 20% निकालोगे, 6500 का 20% निकालना है आपने, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 65 दूनी 130 यानी कि 1300 रुपये आ गया। अब इसका फिर से 20% निकालोगे, 1300 का 20% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 13 दूनी 26 यानी कि 260 रुपये आ गया। 2 साल का हो गया, डायरेक्ट सिंपल एक ही लाइन में कर देते हो। अब देखो इसको ऐड करना है, इसको मिश्र धन प्राप्त करने के लिए इसको ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे तो देखो लास्ट में जीरो है, जीरो सिर्फ एक ऑप्शन में है यहाँ, तो यही ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसको जोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं, भाई एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं दे दी, सबसे लंबी भुजा के संगत शीर्ष लंब है, भाई ये जो लंब डाला गया यानी सबसे लंबी भुजा में डाला गया, सबसे लंबी भुजा है 42, ठीक है, ये 20 होगी, ये होगी आपकी 34। अब देखो ये बन गई विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में एक फॉर्मूला लगता है S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर निकालते हैं A+B+C इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर यहाँ से एक फॉर्मूला बनाते थे हम S-A, S-B और S-C, ये एरिया होता था इसका, एरिया निकालते थे इसका। तो एल्टीट्यूड की लंबाई बतानी, ये H बतानी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं। देखो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हम, 20 प्लस 34 प्लस 42 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 76, 76 और 20 96, 96/2 काटोगे तो कितना आ गया 48 आ गया, 48 आ गया। अब ये फॉर्मूला लगाओ भाई, 48, 48 माइनस ए, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको, 48 माइनस ए करना है, ए वाली 20 ले लो, 48 माइनस ए कितना हो जाएगा 28 गुणा 48 माइनस बी, ये ले लो 6, 48 माइनस सी, सी वाली ये 34 वाली रहेगी, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 14, ये आ गया रूट में,
ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। अब त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट, हाइट तो h है, बेस कितना है 42, 42 पे बना है, 2 एकम 2, ये 21 आ जाएगा यहाँ। यहाँ से इसको भाई निकालो, देखो मैं इसको लिखूंगा 14 गुणा 2, 14 गुणा 2 लिखूंगा, देखो वर्ग से बाहर आ जाएगा 14, 1 14 बाहर आ जाएगा वर्ग से। अब देखो कितना होगा, इसको लिखोगे 12, 12 चौके 48, 6 दूनी 12, 1 12 आ जाएगा और 1 2 आ जाएगा बाहर, और वहाँ बन गया h गुणा 21। अब इसको काट लो भाई, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 से काटोगे 3 चौके 12, h इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया, h आ गया आपकी 16, 16 आ गया आपकी हाइट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 4 बच्चे हैं आई प्लस जे प्लस के प्लस एल, इनकी आयु का योग, 4 बच्चों की आयु का औसत दे रखा है, तो टोटल निकालेंगे हम 9 चौका 36। अब वहाँ दे रखा है आई प्लस जे प्लस एल प्लस एम, ये कितना दे रखा है 12, 12 चौके 48। ऊपर की तरफ घटा लो इसको, ऊपर की तरफ ये कटेगा, एल से एल कटेगा, ये ऊपर की तरफ घटाया तो एम माइनस के आ गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसने वैल्यू दी है एक, के की वैल्यू 5 दी है, एम के की वैल्यू परली तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगा 17 हो जाएगी। ठीक है, ये के 5 दिया है, 5 परली तरफ जाएगा प्लस हो गए 17, तो एम की आयु कितनी आ गई 17 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक वस्तु को 29% छूट बेचने के बाद इतने लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है। देखो भाई मैंने डिस्काउंट की सीरीज, डिस्काउंट पूरा करा दिया है, चैनल पे डाल रखी है वीडियो, तो मैंने उस पर हर टाइप समझा रखे हैं। उसमें इसमें बताया था आपको सीपी और एमपी का रेशो मिलेगा, यहाँ से 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट मिलेगा। कौन से क्वेश्चन में, जब छूट देने के बाद भी प्रॉफिट होता है, छूट देने के बाद प्रॉफिट होता है या छूट देने के बाद लॉस होता है, तो उसमें ये मिलेगी वैल्यू। यहाँ से छूट दी तो कितना आ गया, 100 में से 29 गया 71। ठीक है, यहाँ से 71 आ गया, अब उसको चेक करो तो लाभ कितना हो गया 104%। बस अब इसका परसेंटेज में निकालना है। यहाँ से देखो कितना डिफरेंस आया है, 104 में से आप कितना घटाओगे 71, तो कितना आ जाएगा 3 3 33, 33 बटे 71 गुणा 100। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट भाग करना है, सिंपल तरीके से भाग कर लो आप इसको। कर तो मैं वैसे भी सकता हूँ, पर आप समझ जाओगे इस ऐसे क्या है। देखो 4 पे गया तो सारे 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 6 आ गया, 12 में से 8 गया, 4 आ गया, 46 आ गया, 0। अब देखो 5 पे भेजो या 6 पे भेजो, 6 पे भेज देता हूँ मैं, 6 एकम 6, 6 7 42, ये आ गया। अब 8 पे भेज के देख लो, 7 पे चेक कर लो, ये 6 से गया, 6 से गया तो सिर्फ एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका। ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है भाई, इसने कहा है 84 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में इस स्पीड से की चाल से चल रही रेलगाड़ी की लंबाई, इतनी लंबाई की रेलगाड़ी को इतनी मिनट में पार कर लेती है। ठीक है, दो टाइप में बना है क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन ने क्या कहा, पहले क्वेश्चन ने हमें टाइम दिया है, समान दिशा में चल रही है, पहली बात तो ये लेंथ जुड़ेगी, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी, और समान दिशा में चल रही है तो स्पीड घट जाएगी, v1 माइनस v2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो टाइम दिया है 4.4 मिनट दी है, तो हम इसको बदलेंगे सेकंड में। ठीक है, इसको सेकंड में बदलेंगे, इसकी लेंथ है पी, एक ट्रेन की लेंथ है पी और एक की है 447, ये हो जाएगा 447 डिवाइड में 84 में से कितना घटाएंगे 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटाने के लिए इसकी बन जाएगी 0। अब देखो मीटर पर सेकंड में बनाना, ये भी तो यहाँ कितनी गुना हो जाएगी 5/18 से। अब यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 के 30 24 270 हो जाएगा, यहाँ आएगा 30 गुणा 5 और डिवाइड में आ जाएगा 18 और इज इक्वल टू में हो जाएगा पी 447, ये आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अब देखो इसको काट लो भाई, 6 दूनी 18, 6 ती 18, 6 पंजे 30, 3 से काटोगे 3 नीम 27, 90 आ गया। ठीक है, देखो 25, 25 नीमा 225, यहाँ आ गया 2250 इज इक्वल टू पी प्लस 447। अब पी की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से पी की 2250 में से 447 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 3 0 8 और 1 1803 आ जाएगी। इस ट्रेन की लंबाई आ गई 1803 मीटर। अब देखो उसने क्या कहा है, रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से कितने समय में पार कर, कितने समय लगेगा पार करने में। यहाँ से हमें टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है, लेंथ जुड़ेगी L1 प्लस L2, अब स्पीड भी जुड़ेगी V1 प्लस V2, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में है दोनों। इसकी लेंथ हमने निकाल ली 1803 प्लस इसकी कितनी दे रखी है 287 दे रखी है इसकी। ठीक है, अब इसको चेक करो, इसने क्या कहा है, दोनों की स्पीड चेक करो, इसकी 87 है, इसकी 84 है, तो कितनी आ जाएगी 171 हो जाएगा इनका सम। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे, ऊपर जोड़ोगे तो 7 और 3 10 0 9, 8 और 2 10 2090, ऊपर चला जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 171
मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, ठीक है। अब देखो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 नीम 81, ये कट गया। अब 5 से काट लो इसको, या 19 से काट लो इसको, इसको नहीं काटो तो इसको भी काट सकते हो आप। 19 एकम 19, 19 एकम 19 जीरो, 5 से अब काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, देखो 22 दूनी 44 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, ये 44 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो ने घड़ी खरीदता है, इतने में बेच देता है, इसका डिफरेंस ले लो भाई। इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 460, यानी कि 23 का डिफरेंस आ जाएगा। 460 पे कितना प्रॉफिट कमाया उसने, मल्टीप्लाई 100, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 20 आ गया, 20 पंजे 100, 5% का प्रॉफिट कमाया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है भाई, 2/60 का मान लेते हैं हम x% है, कितना है 1/20 है, समझ गए ना, x% 1/20 है, x परसेंटेज हटाओगे तो x/100 लिख दोगे, बस सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इस एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 50, 50 तिया 150, परली तरफ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 150%, ये 150% है इसका, ठीक है भाई। तो ग्रुप डी की तीसरी शिफ्ट का पेपर मैंने करवा दिया है सोल्व, आज या कल मैं आपको एनटीपीसी का पेपर सोल्व कराऊंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पे बने रहना, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट अब मैं डालने वाला हूँ इस पर, ठीक है। थैंक यू।